प्रिय साथियों, हम यही सोचते थे अक्सर कि भाई जब चीफ गेस्ट की इमेज आती है या कभी भी गेस्ट ऑफ ऑनर की इमेज आती है तो वो आईआईटी बुलाते हैं, एनआईटी बुलाते हैं, आईआईएम वाले बुलाते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले कभी नहीं बुलाते हैं। क्या मेडिकल कॉलेज में खेल होती नहीं क्या? तो बट फाइनली मेडिकल कॉलेज में, वो भी उत्तर प्रदेश और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में आने का एक अवसर दिया है। हमारा मुझे लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज से जो नाता रहा है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, 12th तक बहुत गहरा नाता रहा है। क्योंकि मैम को पता है, हम जब मैम मिली थी तो हम बता रहे थे, हमारे घर में सपना था सबको, मम्मी पापा रिश्तेदार सबको, कि जो लड़का है ये MBBS बने। और इसीलिए 12th जब PCM भी, हमारे टाइम पे PCM भी लेते थे, क्योंकि अगर रैंक इसमें ठीक आ जाए तो इसमें चले जाए, अगर बायोलॉजी में ठीक आ जाए तो बायोलॉजी चले जाए। तो 12th तक तय नहीं कर पाए थे कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, और 12th एग्ज़ाम के बाद भी तय नहीं कर पाए। और जब मार्क्स आया तो ईश्वर की कृपा से मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में ठीक आया। और जब काउंसलिंग होती थी हमारे टाइम पे, अभी नीट नहीं होती थी, वहाँ कर्नाटक में पढ़ता था, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET बोलते हैं वो होती थी। और उसमें फर्स्ट काउंसलिंग में बैंगलोर मेडिकल कॉलेज है कर्नाटक का, नंबर 1 कॉलेज मानी जाती है, तो वहाँ पर सरकारी सीट भी लिया था। और घर में उस दिन इतनी खुशी का माहौल था कि फाइनली ये जो सपना जो हम लोगों ने देखा था वो पूरा होगा करके। बट हमारे मन में ये था कि डॉक्टर बनेंगे तो बहुत लंबी पढ़ाई करनी है, और जो भी मन में जिज्ञासाएँ होती है 12th में आपको कितना ही पता रहता है। और फाइनली पापा ने कहा कि जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम नहीं कहते हैं कि जा सिंगल जी ले अपनी ज़िंदगी, चलो तुम्हें इच्छा नहीं है तो इंजीनियरिंग करो, जाके लेने की जरूरत करने सीख लीजिए। और MBBS का सीट उस वक्त जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी की मोड़ में आप कब कहाँ पहुँच जाए, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं रहता है। तो वहाँ मुझे लगा था कि वही लास्ट था। तो बट अभी सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ JNU को, कि अभी जो टिक्कू जी डॉक्टर साहब बता रहे थे, इनफैक्ट देखिए एक सीट तो आपको तुरंत मिल ही गया। तो आप बता रहे थे कि वो कितने साल यहाँ खेले हैं। देखिए इतने साल शायद इन्होंने खेल के प्रति इतनी रुचि दिखाई, इसलिए देखिए उनकी स्टाइल देखिए, इस उम्र में भी जिस तरह से जीन्स स्नीकर कूलिंग ग्लास और जितनी ऊर्जा के साथ वो बता रहे थे, आप और हमें भी यही चीज लेनी है, हमें भी ऐसे ही लेनी है। तो तभी संभव है जब आप खेल से जुड़े रहेंगे। और जिंदगी और खेल के बारे में तो आप बता ही रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि देखिए होता क्या है कि आज की तारीख में आप सब खेल रहे हैं, आप सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मुझे बता रहे थे 4 डिसिप्लिन से है, मेडिसिन से, पैरामेडिकल से, डेंटिस्ट से, नर्सिंग से, आप सब यहाँ अब तो खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या खेल के प्रति, फिटनेस के प्रति जितनी रुचि आप आज रख रहे हैं, क्या उतनी रुचि रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? कि ये सबसे बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, तब तो खेल के प्रति रुचि रहती है, परंतु जब यहाँ से जब आप निकलते हैं, जहाँ भी जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है इसी इंस्टीट्यूट में रहे, कुछ लोग आप प्रदेश के, देश के विभिन्न कोने में या दुनिया के विभिन्न कोने में जाके नौकरी करते हैं। इंसान को ना ये जिंदगी का नियम है कि जो चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत कम हो जाती है। यस और नो? आप लोग जब एग्ज़ाम लिखे होंगे यहाँ आने के लिए, जो भी एग्ज़ाम लिखे होंगे, जिस दिन आपने एग्ज़ाम में पास किया होगा उस दिन आप कितना खुश रहे होंगे। आप 5 साल बाद पूछेगा कि क्या वही खुशी है? कहिए यार वो तो हो गया, अब आगे क्या? हमेशा इंसान उस चीज़ को पाने के लिए तड़पता है जो उसके पास नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। परंतु जैसे अभी टिक्कू जी ने कहा कि यू शुड बी हम्बल इन योर विक्ट्री एंड ब्रेव इन योर फेल्यूर। ये जिंदगी के लिए याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स सिखाती है कि जिस दिन जीतेंगे वो एक अगली सफर की शुरुआत है, और जिस दिन हारेंगे, क्योंकि हम सब हारेंगे जरूर। आप इस बात को, तो आप लोगों में कितने लोगों
हाथ उठाइए। रॉकी नहीं देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा है। रॉकी फिल्म में एक डायलॉग है, लाइफ इज नॉट ऑल फेयर, इट विल हिट यू हार्ड एंड यू विल फॉल डाउन। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, व्हाट मैटर्स इज एवरी टाइम यू फॉल डाउन वेदर यू गेट अप एंड फाइट बैक। दैट इज हाउ लाइफ इज, दैट इज हाउ स्पोर्ट इज, दैट इज हाउ लाइफ इज। और यहाँ पर मैं पुनः बुलाने के लिए डॉक्टर रश्मि मैम को और KGMU को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो ऊर्जा हमें मिलती है आप लोगों को देख के, क्योंकि एक चीज़ अगेन जो कॉलेज टाइम को मैं अक्सर याद करता हूँ, पता है क्यों? अगर हम ये आज की तारीख में एक ऑब्जेक्टिव सर्वे करा रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पे ये जो कंक्रीट में जो बैठे हुए लोग हैं और घास में बैठे हुए लोग हैं, इनमें से जिंदगी में खुश कौन है? हम लोग। अगर कहीं में से मैं पूछूं आप ज्यादा खुश जब घास में आप बैठे थे तब थे, या कंक्रीट में सोफा में बैठे ये के सब लोग कह रहे हैं उधर थे? और अगर मैं आपसे पूछ लूँ ईश्वर ने आपको ज्यादा दिया है जिंदगी में, इनको ज्यादा दिया है, आप सब खाएंगे इनको? मैं अपने आप को यही सोचता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, NIT सूरतकल में इंजीनियरिंग पढ़ता था, छोटा सा रूम था, कुछ किताबें थी, ओढ़ने के लिए एक कंबल था और पापा ने एक मोटरसाइकिल दिलाई थी। कितनी खुशी थी जिंदगी में। और आज तो ईश्वर ने, कायनात ने बहुत कुछ दिया है, कम से कम उतना खुश तो रहना चाहिए जितना खुश में एक मोटरसाइकिल लेके रहता था। तो ये आप भी गार्ड मान लीजिए, इतना खुश जिस दिन आप घास में बैठे, जिस दिन आप पंखे पे पहुंचे या कुर्सी पे पहुंचे या सिंहासन पे पहुंचे, कि उतना खुश तो आप रहेंगे जितना खुश जब आप घास में बैठे। इन्हीं बातों के साथ मैं अंत में एक छोटी सी शायरी है, मेरी नहीं है, मैं कहीं बाहर से बोलता हूँ और ये मैंने जो सीखी है, जो मुझे प्रेरणा देती है, उसको बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं में कोशिश बहुत की, मगर फिलहाल आंधियों में भी जलते रहे।